नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित और बहुआयामी मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, आपके समक्ष हम नित नई प्रतिभाओं को उनकी साहित्यिक यात्रा के साथ लाते ही रहते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं हैदराबाद तेलंगाना की रहवासी युवा कवयित्री डॉक्टर आशा मिश्रा मुक्ता जी। युवा कवयित्री डॉक्टर आशा मिश्रा मुक्ता का जन्म सीतामढ़ी बिहार में हुआ। इन्होंने हिंदी विषय से MA, MPhil और PhD की उपाधि प्राप्त की। इनकी रचनाएं प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं जैसे कादम्बिनी, राष्ट्रनायक, द इंडियन ट्रुथ, साहित्य यात्रा और विश्वगाथा आदि में प्रकाशित हैं। यह साहित्यिक पत्रिका पुष्पक की पिछले 5 वर्षों से संपादन कर रही हैं। समाजसेवी डॉक्टर आशा मिश्रा जी ब्रह्मर्षि समाज सेवा हैदराबाद तेलंगाना से जोड़कर भी निरंतर समाज सेवा कार्य कर रही हैं। इन्होंने देश और विदेश के प्रतिष्ठित मंचों जैसे अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय सर्वभाषा काव्य गोष्ठी, दिल्ली पुस्तक मेला द्वारा आयोजित गोष्ठी, ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठियों सहित अब तक 150 से अधिक कविताओं का पाठ किया है। अनेक सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर आशा मिश्रा जी को केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार द्वारा 16 मार्च 2021 को भी सम्मानित किया गया है। तो आइए आज हम आनंद लेते हैं हैदराबाद तेलंगाना से युवा कवयित्री डॉक्टर आशा मिश्रा मुक्ता जी की कविताओं का। दस्तक साहित्य संसार के सभी दर्शकों का यहाँ इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और मेरा हार्दिक नमन। डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी जी को विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आज मुझे उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। मैं अपनी चंद कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। आशा है आपको पसंद आएगी। हर्ष की बात है कि हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इतने वर्षों में हमने बहुत कुछ खोया है तो काफ़ी कुछ पाया भी है। विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पा रहे हैं। यह बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। परंतु मेरा मानना है कि बेटर से बेस्ट बनने के लिए हमें अपनी अच्छाइयों पर जहाँ खुशियाँ मनानी चाहिए, वहीं कमियों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मेरी कविता उस एक सुबह को तलाश रही है जब हम आसमान की बुलंदियों को पूर्णतः छू लेंगे। मेरी कविता का शीर्षक है फिर होगी सुबह। फिर होगी सुबह, फिर होगी सुबह जब फटेगा तिमिर काले घने बादलों का, प्रदूषित हवाओं की आंधी से तोड़ता अंतर्द्वंद को। निकल आएगा सूर्य चमकता हुआ पूर्व से और करेगा दे दीप्यमान जहां को। फिर होगी सुबह जब फटेगा तिमिर काले घने बादलों का, प्रदूषित हवाओं की आंधी से निकल आएगा सूर्य चमकता हुआ पूर्व से और करेगा दे दीप्यमान जहां को। सुबह होगी उस दिन, सुबह होगी उस दिन जब गले मिलेंगे बेखौफ दोस्ती और यारी। नहीं डरेगा मनुष्य पशुता मिश्रित मानवता से, होगा करुणा से जज्ब हृदय, पाक होगा प्रेम और निस्वार्थ भी। नहीं खेलेगा कोई जज्बात से किसी के रिश्ते भी सच्चे होंगे। फिर होगी सुबह चहचहाएंगी पंछियां जब करेंगी कलरव मकान की पिछली छज्जों पर। फिर होंगी सुबह चहचहाएंगी पंछियां करेंगी कलरव जब मकान के पिछले छज्जों पर। झांकेंगी खिड़कियों से और फुदकेंगी झरोखों पर, भय मुक्त इस बात से कि नहीं होगी कैद वह अब पिंजरों की दीवारों में। भय मुक्त इस बात से कि नहीं होगी कैद वह अब पिंजरों की दीवारों में। सुबह होगी उस दिन, सुबह होगी उस दिन जब निकलेगी हवा की बेटियां सड़कों पर बेझिझक। सुबह होगी उस दिन जब निकलेगी हवा की बेटियां सड़कों पर बेझिझक, कि नहीं बेदेंगे जिस्म उसके वासना से तृप्त नजरें, और नहीं होंगे चित्रे हृदय के न उधरेंगी अतरियां।
कि नहीं बेधेंगे जिस्म उसके वासना से तृप्त नजरें, और नहीं होंगे चित्रे हृदय के न उतरेंगे अतरियाँ। सुबह होगी तब जब नाचेगा पमरिया, बजेगी थालियाँ, माएँ खिलखिलाएंगी कन्या के जन्म पर भी। सुबह होगी तब जब नाचेगा पमरिया, बजेंगी थालियाँ और माएँ खिलखिलाएंगी कन्या के जन्म पर भी। सुबह होगी अवश्य उस दिन, सुबह होगी अवश्य उस दिन जब बनाएंगे आशियाँ ग्रहों पर, लहराएंगे ध्वज अपनी सभ्यता का, चिंता रहित इस बात से कि नहीं होगा शरण अब संस्कृति का। सुबह होगी तब जब भूख मिटाने को तिरंगा नहीं देगा दस्तक चौराहे पर खड़ी गाड़ियों को। सुबह होगी तब जब भूख मिटाने को तिरंगा नहीं देगा दस्तक चौराहे पर खड़ी गाड़ियों को। सुबह होगी अवश्य उस दिन, सुबह होगी अवश्य उस दिन, जान पाएंगे जब हम ये स्वप्न कहीं और नहीं, बंद है अपनी ही मुट्ठियों में। आज़ाद होंगे सपने जब खुलेंगी बंद मुट्ठियाँ, आशाओं की उड़ानें भरने लगेंगे नभ में। हाँ फैलेगा उजियारा जब सच होंगे सपने, हाँ फैलेगा उजियारा जब सच होंगे सपने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस क्रम में मैं जो आपको अगली कविता सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है सशक्ति सभ्यता। हम जानते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता सदियों पुरानी है और हमें भारतीय होने पर गर्व है, परंतु तकलीफ तब होती है जब हम स्वार्थ में पड़कर इसे अनदेखा करते हैं और इसकी हनन की भी परवाह नहीं करते। जब भी कुछ बुरा हुआ है देश के समाज के साथ, तब सबसे अधिक आघात हमारी सभ्यता और संस्कृति को ही पहुंची है। तो ये सुनते हैं सशक्ति सभ्यता। ढो रही है सभ्यता वर्षों से निष्प्राण संस्कृति के बोझ को अपने कोमल कंधों पर सुलझाने की कोशिश में अबूझ पहेली तब से जब से कहा मनु ने, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और साथ में यह भी कि वजूद नहीं स्त्री का बगैर पुरुष के। कौरव की सभा की नग्नता छुपाते हुए छुपती रही सभ्यता स्वयं की द्रौपदी के मचल में। भीष्म की प्रतिज्ञा के फोरों से बहती पीप सी रिश्ती रही वह लहूलुहान छाती से कहीं दूर, संजय की दृष्टि से भी परे। जर्जर कंधे सभ्यता के और झुकते गए ढोते लाशों को नालंदा के मजार पर। जर्जर कंधे सभ्यता के और झुकते गए ढोते लाशों को नालंदा की मजार पर धधकती रही वह महीनों बौद्ध भिक्षुओं के संग ज्ञान की पोटली दबाए आंखों में भागती रही, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, गिरगिराती सभाओं में शहंशाहों के। गिरी कई बार उठी अधमरी सी, गिरी कई बार उठी अधमरी सी, करती नाकाम कोशिश रोकने की मानवता की बलि को, और कटती गई सभ्यता स्वयं ही अनगिनत पशुओं के बीच सांप्रदायिकता की कटार से। आज भी सभ्यता ढो रही है रुग्ण और जर्जर सी बूढ़ी परंपरा को, तलाशती उस समृद्धि को जो खो गया कहीं प्राचीनता में, तलाशती उस समृद्धि को जो खो गया कहीं प्राचीनता में। भटक रही है वह दामन संभाले पुकारती उसे, जो सुन सके सिसकियां मरती सभ्यता की, और थाम ले दामन फिर एक बार, और थाम ले दामन फिर एक बार। धन्यवाद।